मुल्क भर में बिलखसूस पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल तशवीशनाक हद तक जो है वो ख़राब होने का खदशा है। स्ट्रीट क्राइम में इजाफा, मोबाइल फ़ोन, मोटरसाइकिल और नकदी छीनने और चोरी डकैती के वारदातें भी जो हैं वो मामूल बनती जा रही हैं। इन सब वारदातों के साथ ख़वातीन और बच्चों के साथ ज़्यादती के वाक़यात में भी होशरुबा इजाफा देखने में आ रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता बरस बच्चों से जिनसी ज़्यादती के वाक़यात में 30% इजाफा हुआ है। सबसे ज़्यादा वाक़यात पंजाब में हुए जो 63% रिकॉर्ड किए गए हैं। पंजाब हुकूमत ने ख़वातीन और बच्चों के साथ ज़्यादती के बढ़ते वाक़यात पर तशवीश का इजहार करते हुए ज़्यादती के मामलात पर इमरजेंसी नाफिज करने का फैसला किया है। अब इसमें क्या इक़दाम वो करेंगे ये भी हम जानेंगे। दूसरी जानिब पंजाब में बिजली बचत प्लान के तहत रात 9 बजे मार्केटें जो हैं वो बंद करने और हफ्ते में एक दिन लॉकडाउन का फैसला किया गया है। अब इन मामलात पर हम बात करेंगे और कुछ सियासी पहलू भी जो हैं मुल्क की सियासत के वो भी छेड़ेंगे। हमारे साथ पंजाब हुकूमत के तर्जुमान और सूबाई वज़ीर पंजाब अताउल्लाह तारर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो जो आप लोगों की जो एक इमरजेंसी नाफिज करने वाला जो प्लान है ख़वातीन और बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती के हवाले से, इसी से आगाज़ कर लेते हैं कि सबसे पहले ये रेप केसेस में आपको क्या लगता है इस कदर अचानक इजाफा क्यों हो रहा है? थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग मी ऑन योर शो दिस मॉर्निंग। बात यह है कि ख़वातीन के साथ तशद्दुद के वाक़यात, जिनसी ज़्यादती के वाक़यात, बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती के वाक़यात, ये कोई ओवरनाइट इनमें इंक्रीज़ नहीं आया। लॉ एंड ऑर्डर जो पंजाब में है इसमें बहुत डिटीरियरेशन आई है 3.5 साल के दौरान। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ये वाक़यात हैं, अगर आप पिछले 2 माह में देखें तो 700 वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। उससे पीछे जाएँ तो उन 2 महीनों में 900 वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। और ये जब मैंने मिनिस्ट्री टेक ओवर की और हम इधर इक़्तिदार में आए पंजाब में, तो हमने नोट किया कि हर रोज़ 5, 8, 10 केसेस रिपोर्ट हो रहे थे और जिनमें शिद्दत इतनी थी कि बहुत ज़्यादा उनकी डिटेल्स कईयों की आपको टीवी पे नहीं बताई जा सकती। और मैं ये समझता हूँ कि ये पंजाब में जब तक इमरजेंसी डिक्लेयर ना की गई और इनके तदारक के लिए ठोस इक़दाम ना किए गए तो खुदा न खास्ता ये बहुत इतना बढ़ जाएगा कि ये अनकंट्रोलेबल हो जाएगा। इसके लिए हमने कल एक मीटिंग की है, कुछ कमेटीज़ बनाई हैं, NGOs को इन्वॉल्व किया है, सिविल सोसाइटी को इन्वॉल्व किया है, मीडिया को इन्वॉल्व किया है, विमेन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस को इन्वॉल्व किया है। और कल तमाम पंजाब के DPOs को कहा गया है कि वो अपनी फील्ड फॉर्मेशंस के साथ अपने तमाम अफसरान के साथ मीटिंग करें और उनको सेंसिटाइज करें कि ये एक रियलिटी है और इसको काउंटर करना है और इस पर हाइटेंड विजिलेंस रखें तमाम अजला में पंजाब में। और पंजाब के जितने भी कमिश्नर्स हैं उनको भी कल हिदायत जारी की है कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स भी वो भी इस पे अपनी विजिलेंस रखें और इसके तदारक के लिए इक़दाम करें। मगर इसका देखिए ये सिर्फ हुकूमत के करने से नहीं होगा, इसमें पेरेंट्स का रोल है, सिविल सोसाइटी का रोल है, मीडिया का रोल है और इसमें अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, स्पेशली बच्चों के हवाले से। कि पेरेंट्स को ये चाहिए कि वो बच्चों के हवाले से ये ज़रूर देखें कि अपने घर में आप किसको एक्सेस दे रहे हैं, आपके जो बच्चे हैं वो किससे मिल रहे हैं, उनको ये एजुकेशन है कि कौन किसके वो कितना करीब जा सकते हैं, किसके साथ वो तन्हा होना ठीक है नहीं ठीक। बिल्कुल ये हमने काफ़ी इस पर कल डिटेल डिलिब्रेशंस की हैं और हम ये समझते हैं कि इस पर जितनी अवेयरनेस होगी उतना बेहतर होगा। मगर ये जो रेप के वाक़यात हैं और सॉडमी के वाक़यात हैं, ये हमारी इसका तदारक, इसको रोकना हमारी तरजीहात में शामिल है। और मैंने ये ज़रूरी समझा कि इसको सबसे पहले इसलिए टेकअप किया जाए कि जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं वो उनकी तफसीलात इतनी भयानक हैं और ख़ौफनाक हैं कि हमें इस पे बहुत काम करना होगा इसको रोकने के लिए। बिल्कुल। अच्छा, अब ये बड़ी खुशहाइन बात है कि आपने आते साथ ही जो है इसी इशू को टेकअप किया। आपने अपनी हुकूमत के इक़दामात तो बताए हैं चंद जो आप के जहन में ज़ाहिर होंगे, लेकिन इनसे आपको क्या लगता है फ़ायदा कितना होगा? देखिए, माजी में आपने देखा कि जिस तरीके से ज़ैनब केस हाईलाइट हुआ, हमारी हुकूमत थी वो उस कल्प्रिट तक हम पहुँचे और उसके बाद रिंग रोड का पिछले दौरे हुकूमत में केस हुआ, वो भी कल्प्रिट पकड़ा गया, मगर वो केसेस हाईलाइट हो गए और मीडिया ने उनको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया और उसके बाद अथॉरिटीज़ जो हैं वो एक्शन में आई और उसका उन्होंने कल्प्रिट को पकड़ के करार वाक़ई सज़ा दी। बिल्कुल। मगर इस वक्त देखिए चूनिया में एक वाक़या हुआ है आज से 1 माह पहले
13 साल की एक बच्ची को उसको जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया उसके बाप के सामने, बाप को बांध के, और ये एक हाईवे के ऊपर हुआ। और हम उसको भी पूरा उस पर फोकस है, जो हमारे बेस्ट पुलिस ऑफिसर्स हैं वो उसकी तहकीकात भी कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के ज़रिए उनको ट्रेस भी किया जा रहा है। मगर बात यह है कि कुछ केसेस हाईलाइट हो जाते हैं और बाकी केसेस जो है, केसेस रिपोर्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं मगर कुछ केसेस हाईलाइट नहीं होते। मगर हमारी अब कोशिश ये है कि हुकूमत तमाम उन केसेस को टेकअप करे जो जहाँ भी हों, और उसमें कोई ये तफरका ना रखा जाए कि वो किस एरिए में हो रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इसके तदारक के लिए एक ऑल इनकम्पेंसिंग अप्रोच अपनानी पड़ेगी और हुकूमत को सिविल सोसाइटी को ऑन बोर्ड लेके, मीडिया को ऑन बोर्ड लेके और NGOs को ऑन बोर्ड लेके, और आपको बाकायदा हम ये भी सोच रहे हैं कि जो इमरजेंसी डिक्लेयर करें उसमें कम्युनिटी वॉच के नाम से, जैसे बाहर के मुल्कों में होता है, कम्युनिटी वॉच के नाम से कमेटीज बनाई जाएं और वो यूनियन काउंसिल लेवल पे हो सकती हैं। हमारे पास एक एडमिनिस्ट्रेटिव टियर मौजूद है ताकि वो नज़र रखें। बिकॉज जो मैं आपको, ये बड़ी हैरानकुन बात है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे वाक़यात ऐसे हो रहे हैं जो नेबर्स कर रहे हैं। पिछले हफ्ते लाहौर में एक वाक़या हुआ, बाटापुर में, उसमें हमसाया इन्वॉल्व था। अटक में एक वाक़या हुआ, उसमें भी हमसाया इन्वॉल्व था। और देखिए, जो बच्चों के साथ भी वाक़यात हो रहे हैं, कोई स्कूल जाता है, कोई बाहर पढ़ने जाता है, कोई बाहर सौदा लेने जाता है, तो कोई मदरसे जाता है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो देखने वाली हैं कि पेरेंट्स को भी इसमें रोल प्ले करना होगा। तो मेरा ख्याल है कि बिल्कुल सिर्फ हुकूमत नहीं कर सकती। बिल्कुल आप यूर राइट कि ये चीज़ सिर्फ हुकूमत के बस की बात नहीं है। सोसाइटी को, कम्युनिटी वॉच, पेरेंट्स, टीचर्स, हर एक को अपना किरदार अदा करना होगा। अच्छा तारड़ साहब, आगे बढ़ें अगर हम, तो लाहौर में लॉकडाउन की खबरें आ रही हैं। लाहौर में संडेज़ को लॉकडाउन होगा, डिप्टी कमिश्नर साहब का जो है वो बयान आ रहा है सामने। लेकिन लॉकडाउन किस किस्म का होगा ये लोग पूछ रहे हैं, और किस किस चीज़ पर पाबंदी होगी, किस किस्म की मूवमेंट जो है वो उस पर पाबंदी होगी? ये लॉकडाउन नहीं है, ये बेसिकली जब ये एनर्जी क्राइसिस के हवाले से कंजर्वेशन पॉलिसी आई है, उसमें दुकानों को रात 9 बजे बंद करने की जो पॉलिसी है, रेस्टोरेंट्स को 11:30 बंद करने की पॉलिसी है, उसमें जो आपके लॉज हैं और लेबर लॉज हैं वो ये कहते हैं कि हफ्ते में एक दिन दुकानें बंद रहेंगी। सही। वो संडे के हवाले से उन्होंने सिर्फ ये इंश्योर किया है कि 6 दिन दुकानें खुली रहें, एक दिन बंद रहें। ये सिर्फ लॉ की इन्फोर्समेंट है और इसमें कोई उस तरह का लॉकडाउन कंसर्न नहीं है। इसको सिर्फ इसलिए किया गया है कि जो कंजर्वेशन पॉलिसी थी गवर्नमेंट की, और सिंध गवर्नमेंट ने भी उसका ऐलान किया, पंजाब ने भी ऐलान किया है, फेडरल गवर्नमेंट ने भी किया है, तो ये हंगामी इकदाम किए जा रहे हैं बिजली बचाने के लिए ताकि लोगों को दिक्कत ना आए और लोड शेडिंग में कमी वाक़ हो। और आप देखिए ना, बात यह है कि हम तो 2018 में छोड़ के गए थे, सरप्लस छोड़ के गए थे, और हमने 12,000 मेगावाट बिजली लगाई अपने दौरे हुकूमत में। बट 3.5 साल में कोई 1-2 मेगावाट लग जाते तो कोई बुरी बात नहीं थी। कैपेसिटी अभी भी है, बट इश्यूज़ है कि इन्होंने इतनी मिसमैनेजमेंट की है कि जिसकी वजह से ये लोड शेडिंग का दोबारा से दौरानिया बढ़ गया है। तो इस पर भी फेडरल गवर्नमेंट इंशाल्लाह काम करेगी, काबू पा लिया जाएगा। ठीक है, अच्छा काबू पा लिया जाएगा। अल्लाह करे कि हमारे मुल्क में जो एनर्जी शॉर्टफॉल है या जो भी बिजली की शॉर्टफॉल होती है उससे हमारी कम से कम जान छूटे। नैब कवानीन के हवाले से अगर हम बात करें, उनमें तरमीम पर काफ़ी तनकीद हो रही है और सदर साहब ने भी उसके खिलाफ एक स्टांस अपना लिया है, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब ने। तो इस मामले को अब आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? क्योंकि अगर मेरे मिसाल के तौर पर मेरे किसी फैसले से मुझे ही कोई फ़ायदा पहुँचे तो फिर तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नज़र आएगा लोगों को। इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इसलिए नहीं है कि हमारे जितने ऑपोजिशन के लोग हैं जिनको आपने नैब न्याजी गठजोड़ के ज़रिए जेलों में भेजा, और बड़ी दास्तानें कभी आप देखें कि वो कई ख़ानदान कितने कर्ब से गुजरे हैं, बग़ैर साबित किए कोई बंदा खुदा न खास्ता मर्डर करे तो वो 14 दिन का रिमांड है, नैब जो है वो 90 दिन का रिमांड है, और वाइट कॉलर क्राइम है और साबित कुछ नहीं होता। 3-3 साल 5-5 साल लोग जेल में सड़ते हैं, गलते रहते हैं, सजाए मौत की चक्कियों में उनको डाला जाता है, तो और साबित कुछ नहीं होता। जितने हमारे केसेस थे, आप देखें कि हाई कोर्ट्स ने क्या कहा, बरतानिया की NCA ने क्या कहा। और मैं यहाँ पे ये भी जिक्र करना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा कि एक काबीना की मीटिंग में 190 मिलियन पाउंड का भी मामला आया था। जी तो खान साहब को तो मैं पूछना चाहता हूं कि वो 190 बिलियन पाउंड का लिफाफा जब शहजाद अकबर ने दिया और आपने काबीना से अप्रूव करवाया, तो वो किस मद में कराया और क्यों करवाया?
देखिए, हमने तो केसेस भुगते हैं। हमारे तमाम लीडरान, एक टाइम ऐसा था कि खान साहब ने पूरी फ्रंट रो को, जो असेंबली में ऑपोजिशन बेंचेस की पूरी फ्रंट रो है, वो सब जो हैं वो जेल में थे। और ये मुझे समझ नहीं आती कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के अलावा इसमें से निकला क्या। ना कोई करप्शन निकली, ना किकबैक निकला, ना कमीशन निकला। तमाम अदालतों में केसेस जो थे, शहजाद अकबर साहब आज कहाँ हैं? आके बताएं कौम को कि कौम का वक्त और पैसा क्यों ज़ाया किया गया। और देखिए, अब जो केसेस हैं वो तो फिर अब खान साहब के हैं, और उसके अंदर चाहे वो BRT पेशावर हो जिसमें स्टे ऑर्डर्स की भरमार थी, चाहे वो फॉरेन फंडिंग हो, वो आटा चीनी स्कैंडल हो, और बुज़दार साहब ने जो पंजाब में किया, मैं तो वो बयान नहीं कर सकता। सो बात ये है कि आप जब वाइट कॉलर क्राइम को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के टूल के लिए और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के टूल के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, इस कानून को हम ठीक नहीं मानते। और ये देखिए, जिस दौर में आया था, ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए आया था, पॉलिटिकल बाकायदा विक्टिमाइजेशन के लिए आया था। तो इसमें बहुत सुकम है। दुनिया भर में ऐसे कवानीन मौजूद नहीं हैं। इसके लिए FIA मौजूद है, एंटी करप्शन का इदारा मौजूद है, बाकी FBR है। मगर बात यह है कि आप अगर एक ऐसे इदारे के तहत लोगों को पकड़ पकड़ के बंद करते जाएंगे और साबित कुछ नहीं होगा, तो मुझे एक बताएं कि एवरेज 70-80 साल की ज़िंदगी है, उसमें आपने किसी शख्स के 5 साल ले लिए, उसको जेल में डाल के, और कुछ साबित नहीं हुआ, तो उसके 5 साल कौन पूरे करेगा? खान साहब देंगे अपनी जिंदगी के 4 साल किसी को निकाल के वापस? ऐसा मुमकिन है? यानी साबित कुछ ना हो। लॉ कहता है एवरीवन इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। और जो तरामीम की जा रही हैं, इसमें बिजनेसमैन को सहूलत दी जा रही है, इसमें कारोबारी तबके को सहूलत दी जा रही है, और ब्यूरोक्रेसी को सहूलत दी जा रही है। मैं आपको क्या क्या बताऊं। इधर पंजाब के अंदर हमने सेफ सिटी बनाया, जराइम पे काबू पाया, बहुत बड़े बड़े इससे कल्प्रिट्स पकड़े गए, मुजरिम पकड़े गए। जब कैप्टन मुबीन शहीद हुए लाहौर में, जब धमाका हुआ था जी, तो वो सुसाइड बॉम्बर का जो हैंडलर था, जो प्लानिंग वाले थे, वो सारे हमने सेफ सिटी के जरिए पकड़े थे। तो मुझे तो ये समझ नहीं आती, पिछले 4 साल ये कैमरे बंद क्यों रहे हैं? बुज़दार सरकार ने प्राइवेट कंपनियों को 4 अरब रुपया दिया, फिर भी कैमरे ठीक नहीं हुए। आज भी 2000 कैमरा बंद पड़ा है। तो ये चोर चोर डाकू डाकू के नारे लगा लें, पूरा सिस्टम इन्होंने बिठा दिया है, और अब हम उसकी रिहेबिलिटेशन कर रहे हैं। इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। नैब कवानीन में तरमीम हमेशा से होनी थी, और मेरा ख्याल है अच्छा हुआ कि ये हो गई है। लोगों को इस माशरे में आप पॉलिटिकली विक्टिमाइज करेंगे, उनको दीवार के साथ लगाएंगे, बल्कि दीवार में चुनवा देंगे, और अपने आप केसेस के हवाले से नरमी बरतेंगे। वो हेलीकॉप्टर हो चाहे मालम जब्बा हो, अपने KP एहतसाब कमीशन के हेड को हटा देंगे, तो ये दोहरा मेयार नहीं चलेगा। नैब लॉज में बहुत सुकम थी, और उसको अब ठीक किया गया है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब उसको ठीक किया जाएगा और किया जा रहा है। लेकिन एक और सवाल भी उठ रहा है, और वो हो रही है जी, पंजाब में जो इलेक्शन होने वाले हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं कि स्ट्रीट एजिटेशन होगी अगर पंजाब में हुकूमत पंजाब ने रिगिंग करने की कोशिश की या रिगिंग की। और उनका साथ में ये भी कहना था कि NA 240 में भी सिवाय MQM के तमाम जमातों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन में ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने की एबिलिटी ही नहीं है। तो पंजाब के बाई इलेक्शंस मुतनाज़ा ना हो, इसके लिए आपकी हुकूमत क्या स्टेप्स लेगी? देखिए, सबसे पहले तो मैंने बतौर वज़ीर ये पूरे पंजाब में अहकामात जारी किए हैं। हमने सेक्शन 144 लगाई है कि कोई पंजाब में असला कैरी नहीं करेगा। ज़ीरो टॉलरेंस है सियासी वाबस्तगी से हट के। हमने इधर लाहौर में एक वाक़या हुआ, जो PTI के लोग पकड़े गए, नून लीग के भी लोग पकड़े गए, और उसमें हमने बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की है। पंजाब में बाई इलेक्शन में किसी उम्मीदवार को, किसी सपोर्टर को, किसी पॉलिटिकल जो लोग हैं बाई इलेक्शंस में, उनको असला कैरी करने की इजाज़त नहीं है। दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है, और इसके साथ साथ हमने पुलिस की सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड की है। जिसको ज़्यादा थ्रेट होगा उसको ज़्यादा सिक्योरिटी दी जाएगी। बाकी 2-2 पुलिस के आर्म्ड गार्ड्स तमाम उम्मीदवारों को दिए जा रहे हैं। और देखिए, इसमें हम अपना भरपूर रोल प्ले करेंगे। किसी किस्म की ना धांधली होगी, ना कोई बेज़ाब्तगी होगी। और बतौर हुकूमत हमारा ये फ़र्ज़ है कि देखिए, हम वो नहीं हैं जिन्होंने डस्का में प्रेसिडेंटिंग अफसर ही अगवा कर ली थे इलेक्शन जीतने के लिए। हम बहुत और तरह के लोग हैं, आपको इंशाल्लाह फ़र्क नज़र आएगा। सही है। अच्छा, ये बताएं, पंजाब के बाई इलेक्शंस में PMLN कितनी सीट्स एक्सपेक्ट कर रही है? देखिए, हमें इस वक्त वाज़ेह बरतरी हासिल है। मैंने सीट टू सीट एनालिसिस भी किया है, और बहुत सारी जगहों पे, क्योंकि देखिए नून लीग के उम्मीदवार तो ऑलरेडी हमारे साथ हैं, और PTI वाले PTI छोड़ के हमारे पास आए, तो बहुत सारी जगहों पे PTI के पास मौजूद उम्मीदवार मौजूद नहीं हैं। तो वाज़ेह बरतरी से जीतेंगे, और इंशाल्लाह 17 जुलाई को आप देखेंगे
कि पंजाब में हमारी अददी अक्सरियत में बहुत अच्छा इजाफा हो। ठीक है, नंबर आपने कोई नहीं दिया लेकिन वाज़े बरतरी आपको नजर आ रही है। फाइनली आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की हम बात कर रहे थे, तो पीटीआई के बहुत सारे लीडरान ऐसे हैं जिनके खिलाफ पंजाब में आए दिन पर्चे हो रहे हैं और दहशतगर्दी के हो रहे हैं और इल्ज़ाम उन पर दहशतगर्दी का लग रहा है, तो इसको आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कहेंगे? और क्योंकि वो लोग तो इसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कह रहे हैं, तो इस तासुर को फिर आप कैसे ज़ायल करेंगे? अब इस तासुर को क्या ज़ायल करें? हमने तो देखिए कोई इंतकाम नहीं है और कोई ऐसे केस नहीं बनाए गए जिनका कोई सिर पैर ना हो। जहाँ पे कोई कानून की खिलाफ वर्जी होती है, जहाँ पे कोई ऐसी अथॉरिटीज़ हमें रिपोर्ट करती हैं कि कोई वायलेशंस हो रही हैं, वहाँ पे मुकदमात दर्ज हो रहे हैं। मगर ये कहना दुरुस्त नहीं है कि ये कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। जो हमारे साथ हुआ हम वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे किसी और के साथ हो। मगर मैं तो हैरान हूँ कि पंजाब में इनके जो रहनुमा हैं वो ऐसे उठ के और ऐसी वलवला अंगेज़ तकरीरें कर रहे हैं, पुरजोश तकरीरें कर रहे हैं, चार दीवारी के तकद्दस पे बात कर रहे हैं। मैं हैरान हूँ कि अभी तो हुआ कुछ नहीं है, तो आप लोग इतने डिस्टर्ब हो गए हैं। जब आपने लोगों की माओ बहनों को जेलों में डाला था, जब मरियम बीबी को उनके वालिद के सामने गिरफ्तार किया, सजाए मौत की चक्की में रखा, 2 दफ़ा गिरफ्तार किया, फरियाल तालपुर साहिबा को आपने जेल में डाला, शहबाज शरीफ साहब की साहबजादी कई दफ़ा अदालत के चक्कर उन्होंने लगाए, जहांगीर तरीन साहब की साहबजादियों को आपने अदालतों में घसीटा। बात यह है कि आप लोग इतना घबरा क्यों रहे हैं? तो कोई गैर कानूनी, कोई गैर आइनी, कोई रूल्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होगी और इस तरह का मामला बिल्कुल कोई पकड़ धकड़ का उस तरह का नहीं हो रहा। तो मैं सिर्फ इनको ये कहना चाहता हूँ अभी तो हुआ कुछ नहीं है, आपने घबराना नहीं है। हुआ कुछ नहीं है और आपने घबराना नहीं है। अतार साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन।